हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मेरा नाम अहमद जमाल है और मैं पेशे से एक निर्देशक हूँ, एक राइटर हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि एज ए फ़िल्म मेकर जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, शायद हम उन चीज़ों को बहुत ही मजाक के लहजे में ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने संस्कारों के साथ, अपनी संस्कृतियों के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं और जिसका परिणाम स्वरूप हमारे समाज में एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है, ख़ास करके उन टीनेजर्स और बच्चों पे जिन्होंने शायद इतिहास की किताबें नहीं पढ़ी हो या हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है वो ना पढ़ा हो। ऐसे में उनके बीच कोई ऐसी फिल्म आती है और जो हमारे वस्तु स्थिति से काफ़ी अलग दिखलाया गया हो, जिसको लेकर बच्चों के दिमाग पे, जहन पे काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, आज फ्राइडे को एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है आदिपुरुष। वैसे तो कहने को ये एक फ़िल्म है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारी जो धार्मिक ग्रंथ रामायण है, कहीं ना कहीं ये फ़िल्म उससे इंस्पायर्ड है। निर्देशक और जो उसके जो लेखक हैं उनका कहना है कि ये रामायण का काल्पनिक स्वरूप है। ये आज के हालात में या आज की चीज़ों को ध्यान में रख करके उसके हिसाब से ये फ़िल्म बनाई गई। लेकिन जब से मैंने ये फ़िल्म देखी है दोस्तों, सीरियसली, नाम से तो आपको मालूम होगा, मेरा नाम अहमद जमाल है। परसों शाम में मैंने ये फ़िल्म देखी और परसों से लेकर अभी तक बहुत सारी गलत चीज़ें मेरे जहन में कौन रही थी और मैं सोच रहा था कि मैं आप सबों के सामने इंटरेक्ट हूँ, आप लोगों से बात करूँ, लेकिन वो हिम्मत जुटाने में थोड़ा सा समय लग गया। उसके पीछे कारण ये था कि बीइंग एज ए मुस्लिम मैं रामायण पे बात कैसे कर सकता। दोस्तों, मेरा नाम अहमद जमाल होते हुए भी मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस भारत की सरजमीन पे, हिंदुस्तान की सरजमीन पे पैदा हुआ। उससे पहले एक धार्मिक इंसान होने से पहले कहीं ना कहीं मैं एक हिंदुस्तानी अपने आप को समझता हूँ और ख़ुद को गौरवशाली मानता हूँ कि मैंने इस सरजमीन पे जन्म लिया। इस सरजमीन के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं दोस्तों। बचपन से जब स्कूल का एक समय शुरू हुआ, स्कूल में रामायण की चीज़ें, रामायण की पार्ट्स, रामायण की बातें सुनाई जाती थी और अप्रॉक्स 80-84 के आसपास एक रामानंद सागर की एक सीरियल बना हुई थी रामायण। मुझे दोस्तों अच्छे से याद है कि हम वो स्कूल टाइम के पढ़ाई के समय के साथ साथ जब वो सीरियल टीवी पे आता था, हम बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, औरतें, सभी एक साथ टीवी के सामने आके बैठ जाया करते थे और खूब मज़े से उन चीज़ों को देखा करते थे, समझा करते थे। कहीं ना कहीं वो रामायण की छवि आज भी हमारे जहन में बरकरार है। और दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो एक चरित्र को दिखलाया गया, उसमें काफ़ी यादगार रहा और वो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश भी करते हैं। सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें जितने भी किरदार थे, जितने भी चरित्र थे, बहुत ही शालीनता के साथ प्रस्तुत किया गया था और वो सारे किरदार कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारी लाइफ में एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसमें एक किरदार हुआ करता था हनुमान जी का, भगवान हनुमान जी। उनकी जो किरदार थी वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति उनका प्यार, स्नेह और वो सारी चीज़ें देखकर हम अभी बहुत महसूस किया करते थे आपको। लेकिन जब से मैंने ये फिल्म देखी मर्यादा पुरुषोत्तम आदिपुरुष में जो हनुमान जी के करेक्टर के साथ जो उनका चित्रण हुआ है ना, वो इतना ही वाहियात तरीके से दिखलाया गया है दोस्तों, मैं क्या बताऊं। मेरा ये वीडियो बनाने से पहले शायद ये सारी बातें आपके कान तक पहुंच गई होंगी। हनुमान जी के जो कैरेक्टर का हैसिनेशन हुआ है, कभी हम अपने सपने में भी ये नहीं सोच सकते कि हमारे भगवान जी की शैली, बोलने की शैली या वो उनका जो काम करने का तरीका था, वो कुछ इतना ठोर ढंग से रिप्रेजेंट किया जाएगा किसी फिल्म में। मैं इसका विरोध करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को ऐसा लग रहा हो ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब है, कहीं ना कहीं इससे हम लोग आहत होते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे इस्लाम को अच्छा कहो, मैं आपके हिंदू धर्म को अच्छा कहूँ, नहीं। हमारे सारे धर्म अच्छे हैं, हमारे सारे धर्म में मिलजुल कर रहने की बात बताई गई है। कहीं कोई ईर्ष्या, कहीं कोई इसकी बात नहीं है।
तो फिर आज हमारे रामायण के ऊपर कुछ ऐसी बातें हुई हो तो मैं क्यों ना बोलूं। एक फिल्मकार होने के नाते बोलना मेरा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन कहीं उससे ज़्यादा एक इंसान होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ऐसी बातों को आपके बीच लाऊं ताकि आप लोगों को पता चले कि जो फ़िल्म के माध्यम से जो चीज़ें आपको दिखलाई गई हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। हम कहीं से भी ये सोच नहीं सकते कि हनुमान जी की शब्दावली इस तरह बिगड़ सकती है। जैसे आपको पता ही होगा कि इस फिल्म में एक संवाद इस्तेमाल किया गया है कि तेल तेरे बाप का, कपड़े तेरे बाप के, जलेगा कौन। ये सारे चीज़ें जो सुनने को मिली या देखने को मिली, मैं बहुत आहत हुआ इन चीज़ों से कि हमारे जो राइटर महोदय हैं मनोज मुंतशिर, खुद को बहुत बड़ा राइटर मानते हैं, लेकिन उनकी शब्दावली इतनी संकीर्ण होगी ये मैं नहीं समझ पाया। क्योंकि आपने एक जो कहानी उठाई है वो रामायण से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। रामायण में कभी भी हनुमान जी जो है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर नहीं सकते, ये हमारी इमेजिनेशन से परे है। लेकिन फिर भी आपने इस फिल्म में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मैं ऐसे शब्दों का मतलब काफ़ी घोर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं एज ए दर्शक मुझे ये सारी बातें बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमारे यूथ्स को मिसगाइड कर रहे हैं। हनुमान जी के जो मुंह से जो शब्द जो डायलॉग्स बुलवाए गए हैं वो एक गली का चीप टाइप का गुंडा या लुच्चा लफंगा वो ऐसा नहीं बोलता है शायद। अगर बोलता है तो क्या हमारे हनुमान जी का कैरेक्टर वैसे ही था? राइटर महोदय, आपने लिखने से पहले ये सोचा क्यों नहीं? हनुमान हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ उनकी जो एक बॉन्डिंग है, उनकी जो एक चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे इंस्पायर्ड हैं, तभी हम उनको अपना भगवान मानते हैं। शायद आप एक लेखक होने के साथ ये चीज़ें शायद भूल गए, कहीं ना कहीं कमर्शलाइज हो करके आपने ये चीज़ें लिख डाली। लेकिन आपने कितना अच्छा किया कितना गलत किया ये तो हमारे दर्शक बता ही रहे हैं आपको। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आगे कुछ ऐसे कथा पे कुछ काम करने की बारी आए आपको, तो प्लीज़ उसे बैठकर 10 बार सोचिए। जैसा कि आपका इंटरव्यू के माध्यम से मैंने सुना कि मनोज मुंतशिर साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने जब आदि पुरुष की कहानी लिखनी शुरू की या लिख रहा था तो उस वक्त मैं जूते भी बाहर उतार कर आया करता था। यानी कि उनके पैर में जूते नहीं होते थे। उनके बातों से ये साफ झलकता है कि उनके अंदर कितना आदर कितना संस्कार भरा पड़ा है कि उन्होंने ऐसी कहानी लिखने की कोशिश की। लेकिन आफ्टर ऑल क्या हमें देखने को क्या मिला? दोस्तों, आपको भी पता होगा कि ऐसी चीज़ें हमारे संस्कार में बिल्कुल हैं ही नहीं। दोस्तों, आज सुबह मैं मनोज मुंतशिर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कही है कि हनुमान भगवान नहीं थे, उन्हें हमने भगवान बनाया है। दोस्तों, सुनकर कितना हास्यास्पद लगता है कि जो व्यक्ति खुद को लेखक मानता है, खुद को अपने आपको एक इंटेलेक्ट पर्सनालिटी समझता हो अपने देश का, नो डाउट इन्होंने कुछ अच्छे गाने भी लिखे हमारे देश के लिए, लेकिन इनकी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई है, कैसे हो गई ये मैं नहीं जानता। लेकिन इन्होंने ये एक शब्द इस्तेमाल किया कि हनुमान भगवान नहीं थे, उन्हें हमने भगवान बनाया। ये सच है। जो व्यक्ति या जो पुरुष या जो मानव अगर उसके अंदर सारे वो गुण भगवान के हों तो वो अपने मुंह से ये बात नहीं कह सकता कि आप मुझे भगवान कहो। ये सच है कि ये हमारी आस्था है कि हम उन्हें भगवान बनाते हैं। जैसे कि एक उपमा होता है, बचपन में मैंने पढ़ा था कि गुलाब लाल कलर का होता है और गुलाब से खुशबू आती है। जब तक हम उसे सूंघते नहीं उसकी खुशबू का एहसास हमें नहीं होता। हम अपनी आंखों से देखते नहीं तो हमें उसके रंग का एहसास नहीं होता कि वो किस रंग का है। हम जब उसे देखते हैं, नज़रों तक वो चीज़ें आती हैं, तब हमारे बुद्धि तक वो बात जाती है और हमारी बुद्धि मस्तिष्क हमारी ये कहती है कि इसका रंग जो है वो गुलाबी है या लाल है। और हमारे ये गुलाब जब अपने नाक तक लाके हम सूंघने की कोशिश करते हैं, तब हमें ये पता चलता है अच्छा इससे सुगंध आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, गुलाब खुद को कभी गुलाब नहीं बोलता। अगर हम इसे अपने नाक तक ना लाएं, हम इसे लाल रंग का ना कहें, तो क्या गुलाब अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ देंगे? क्या गुलाब वो खुद को गुलाब जो बना है वो कुछ और चीज़ हो जाएगा? ठीक इसी प्रकार
हनुमान जो थे हमारे, वो राम भक्त थे, नो डाउट वो हमारे राम भक्त थे, लेकिन वो अपने मुंह से ये बात थोड़ी ना कह सकते कि हम भगवान हैं। जो वो हमारे राम भक्त थे तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए भगवान स्वरूप है, तो हमने उनको अपना भगवान मानना शुरू किया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे भगवान नहीं थे? वो अपने मुख से नहीं बोले ये मैं भगवान था, ये भगवान हूँ, या आप मुझे भगवान मानो। उनकी चीज़ों को देख करके हम ये बात कहते हैं कि वो भगवान है। अच्छा, एक सवाल और, अगर हम उन्हें भगवान ना कहें तो क्या वो भगवान से कम हो जाएंगे? क्या वो भगवान नहीं रहेंगे? मुंतशिर साहब, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमने उन्हें भगवान बनाया है। भगवान को बनाने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जो है उसे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। तो मनोज मुंतशिर साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसी उटपटांग की बयानबाजी से आप बचें और आपने जो गलती की है उसको स्वीकारें और आगे ध्यान रखें कि हमारी भावनाओं का ध्यान रखें, भावनाएं आहत ना हो। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी सोसाइटी को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं एज ए लेखक की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। रावण की जो कैरेक्टर का चित्रण किया गया है, हम ये कहते हैं कि रावण जैसा विद्वान भी कोई दूसरा धरती पे नहीं था। ठीक है, रावण और राम के बीच में जो युद्ध हुई वो झूठ और सच के बीच सच्चाई के को देखा जाए, सच्चाई की जीत हुई। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम सच के साथ थे और रावण ने कहीं ना कहीं झूठ का सहारा दिया। लेकिन एक चीज़ मत भूले, वो बहुत ही विद्वान पंडित हुआ करता था। हम एक विद्वान पंडित के मुंह से ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग कहाँ तक उचित माने? मुझे तो नहीं लगता कि रावण ने भी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया होगा। तो मनोज साहब, आपसे यही गुजारिश है कि कृपया अपने शब्दों का चयन ठीक ढंग से करें। इससे कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं आहत होती हैं और हमारी नहीं, आपने पूरे भारतवर्ष के लोगों का अपमान किया है, ख़ासकर हमारे भगवान और हनुमान जी का अपमान किया है। आपने हमारे रामायण जैसे ग्रंथ या रामायण जैसे कथा का अपमान किया है। मैं इस वीडियो से एक अपील करना चाहूँगा आप दर्शकों से, पता नहीं आप कितना सहमत होंगे मुझसे, लेकिन फिर भी आपसे अपील होगी कि इस फिल्म का बहिष्कार तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने इसे देख लिया। लेकिन जिन्होंने देखा है उनसे अपील है और जिन्होंने नहीं देखा उनसे भी अपील है कि आप हमारे साथ इस फिल्म के जो करता धरता है, जो फिल्म के निर्माता हैं या हमारे फिल्म के जो लेखक हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि जितना जल्द हो सके यथाशीघ्र आप इस फिल्म से ऐसे संवादों को बाहर निकालें जिनसे हमारी आस्था आहत होती है। तो दोस्तों, शायद मेरी इस अपील से आप भी सहमत होंगे। अगर सहमत होंगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, शेयर इसलिए नहीं कि ये वीडियो आदिपुरुष के खिलाफ बनाया है, शेयर इसलिए कीजिए कि कहीं ना कहीं ये फिल्म हमारे संस्कारों के खिलाफ है। अगर आपके संस्कार में ऐसे शब्दावली है ही नहीं तो हम ऐसे शब्दों का उच्चारण या ऐसे शब्दों को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म का बहिष्कार दूसरी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म से ऐसे संवादों का निकालना बहुत ही ज़रूरी है जो संवाद हमारे संस्कार में, हमारे भावनाओं को आहत करते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।